राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो है मेरी वट सावित्री व्रत के ऊपर। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पंचांग के अनुसार साल 2022 में वट सावित्री व्रत 30 मई सोमवार के दिन है। इस बार वट सावित्री व्रत पर सोमवती अमावस्या है और शनि जयंती सहित कई खास संयोग बन रहे हैं। इस दिन महिलाएं सज संवर कर 16 श्रृंगार कर कर करवा चौथ की तरह ही पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2022 पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कब खोलें, पानी कब पिएं, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए आप किस तरह से इस व्रत को करें और कुछ खास उपायों के बारे में। तो दोस्तों, जेठ अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 मई 2022 को दोपहर 2:54 से होगा शुरू ये मुहूर्त। और जेठ अमावस्या तिथि का समापन है 30 मई 2022 को शाम 4:59 तक होगा। तो इस व्रत को जो रखा जाएगा वो 30 मई को ही रखा जाएगा। अमावस्या 30 मई को है और वट सावित्री व्रत भी 30 मई को ही रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम पूजा विधि के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद अपना 16 श्रृंगार करें। अपनी मतलब जैसे करवा चौथ पर आप मेहंदी लगाते हैं तो आप चाहें तो एक दिन पहले अपने हाथों पे मेहंदी भी लगा सकते हैं। मैं हमेशा लगाती हूँ। तो सबसे पहले पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर पूजा करें। सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर वट वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रख सकते हैं। सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत रोली चढ़ाएं। इसके बाद अगर आपके घर में पूरियां बनती हैं, हमारे यहाँ पे तो पुए बनते हैं जिन्हें पूड़े बोलते हैं, तो जिसके यहाँ पे जो चीज़ बनती हो वो चीज़ आप बना लें। और बरगद के आप चाहें तो पेड़ पर जाकर पूजा कर सकते हैं, पेड़ के नीचे बैठकर। और आप चाहें तो उस दिन टहनी भी मंगा सकते हैं। लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस चीज़ को हम पूजते हैं उसको उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर आप टहनी पूजन करते हैं तो एक दिन पहले ही टहनी को तुड़वा कर मंगवा लें। और जैसे मैंने बताया, जिसके यहाँ पर जो चीज़ बनती है, जैसे किसी के यहाँ पूरियाँ बनती हैं, किसी के यहाँ पूड़े बनते हैं, मेरे ख्याल से कहीं कहीं बतासों से भी इस वट सावित्री का पूजन होता है। तो आप जिस चीज़ से भी पूजा करें उसे सबसे पहले मतलब अर्पित कर दें, टहनी को या वृक्ष को अर्पित कर दें। अब सूत के धागे को ले लें और वट वृक्ष के 5, 7, 11 चक्कर लगाते हुए लपेट कर बांध दें। अगर आप मतलब पेड़ के पास जा रहे हैं तो पेड़ के चारों तरफ आप सूत के धागे को की परिक्रमा दे सकते हैं सूत के धागे से। और अगर आप घर पे टहनी से पूजन कर रहे हैं तो टहनी पर भी इसी तरह से आपको 5 बार, 7 बार या 9 बार, 11 बार इस तरह से ही धागे को लपेटना है। और हर परिक्रमा पर आपको चाहो तो आप मतलब जयकारा बोल सकते हो। और कहीं कहीं पर उस दिन परिक्रमा के साथ में बहुत सी औरतें चना चढ़ाती हैं। और दोस्तों, उसी टहनी के पास बैठकर आप वट सावित्री कथा जरूर सुने और अंत में आरती कर कर अखंड सौभाग्य की कामना करें। पूजा के बाद जो आपने मतलब पूरी, पूड़े, चने जो भी आपका बना हो उसे निकाल कर चाहे तो अपनी सासू माँ को दे दें या अपने किसी बड़े को देकर उससे उसका आशीर्वाद लें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को दान करना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छा हो कि आप थोड़ा सा दान पुण्य ब्राह्मण को भी करें। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का निवास माना जाता है। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश
वट वृक्ष जो होता है उसमें निवास करते हैं। तो जब भी आप वट सावित्री व्रत रखें, जब भी आप इसकी सॉरी वट वृक्ष की पूजा करें, तो इन तीनों का आह्वान जरूर करें। इन तीनों से आप रिक्वेस्ट करें कि भगवान हम पूजा कर रहे हैं और आप हमारे मतलब आप जो कलश रखेंगे, सॉरी मैं बताना भूल गई थी, उस दिन आप कलश जरूर रखें जल भरकर, जिसको आप शाम को चाहे तो आप ढलते सूर्य को दे सकते हैं और चाहे तो आप चांद को दे सकते हैं। कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु महेश इन सभी की पूजा भी साथ की साथ हो जाती है और इन तीनों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, बहुत सी जगहों पर एक दिन पहले से ही निर्जल रहकर व्रत वाले दिन वट वृक्ष की पूजा के बाद जल ग्रहण करने की मान्यता भी है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी जगह की मान्यता के अनुसार व्रत खोलना चाहिए। वैसे इस दिन सुबह से ही निर्जल रहकर वट वृक्ष की पूजा के बाद अगर आप जल ग्रहण करें तो बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, आप चाहें तो उस दिन नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपना शादी वाला जो जोड़ा है आप उसको भी पहन सकते हैं। और अगर आप शादी वाला, जैसे शादी में लहंगा पहनती हैं आजकल, तो शादी में लहंगा पहनती हैं तो लहंगा ना पहन पाएँ तो वो जो चुंदरी होती है जिसमें आप फेरे लेते हैं, फिर फेरों के टाइम जो चुंदरी आपको पहनाई जाती है, उस चुंदरी को आप करवा चौथ पर और वट सावित्री व्रत पर पहने तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी चुंदरी इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों, बताया जाता है शास्त्रों के अनुसार कुछ लोग पूजा करने के बाद सूर्यास्त से पहले मीठा भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं, तो कहीं पर कुछ लोग पूरा दिन निर्जल रहने के बाद अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। मान्यता है कि सावित्री व्रत का पारण या व्रत खोलने का कोई नियम नहीं है। ऐसा तो आपको अपने घर की परंपरा के अनुसार ही ये सब करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करेंगे भाग्य प्राप्ति महा उपाय के बारे में। तो ज्येष्ठ अमावस्या पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा और पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि इस दिन सुहागिनी महिलाएं नए वस्त्र धारण करके या अपनी शादी के जोड़ा पहनकर 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं और पूजा के बाद वट वृक्ष के पत्तों को अपने बालों में लगाती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि उस दिन सावित्री माता ने भी अपने मतलब जो अपना श्रृंगार किया था, तो उनके पास में, आपने ये कहानी में सुना होगा, उनके पास कोई आभूषण नहीं थे, उनके पास गहने नहीं थे, तो उन्होंने ये वट वृक्ष से पत्ते तोड़कर अपने मतलब आभूषण बनाकर पत्तों से ही अपने आभूषण बनाए थे और उनको ग्रहण किया था। दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गई, अगर आप चाहें तो इसमें मतलब पूजा में आप सुहाग की चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सुहाग की चीज़ें भी रख सकते हैं, 5 चीज़ 7 चीज़, वो आपकी इच्छा है। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो आप सिंदूर तो ज़रूर से ज़रूर रखें। क्योंकि कहा जाता है कि जो चीज़ हम भगवान को अर्पण करके, भगवान को भेंट करके उनसे आशीर्वाद के तौर पर लेते हैं तो उसमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, उसमें भगवान का आशीर्वाद होता है। और अगर आप कुछ भी ना कर पाएँ तो सिंदूर तो ज़रूर से ज़रूर रखें और उस सिंदूर को फिर आप इस्तेमाल करें। मैं बहुत ही अपने आप को धन्य मानूंगी अगर किसी एक ने भी मेरे कहने से उस दिन सिंदूर रखा और फिर उसको बाद में इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो में कुछ भी कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करें, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।